नमस्कार और जय हिंद। भारत सरकार ने सदियों से चला आ रहा अब दिल्ली जिमखाना क्लब, बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब है, उसको नोटिस दिया है कि अभी डिसकंटिन्यू किया जाए कई कारणों की वजह से। अब वो क्या कारण है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा बाकी भी क्लब्स जो कलकत्ते में है, बंबई में है, जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है ये एक्शन नहीं है, ये एक रिएक्शन है। डेफिनेटली कोई कुछ सीरियस बात हुई है जो सरकार ने इस एक अनयूजुअल ग्रुप के ऊपर एक अनयूजुअल एक्शन लिया। क्या कारण हो सकते हैं? सिक्योरिटी के कारण, या पुराने टर्म्स कंडीशन चले आ रहे हैं, या करप्शन चली आ रही है। हर क्लब के अंदर करप्शन चलती है, जाके पॉलिटिक्स चलती है वहां पर। और लुटियन मीडिया तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वो एक लुटियन वर्ड इज बिकम सच ए नेगेटिव वर्ड। मैं सूद साहब से बात पूछूंगा जाके, क्योंकि हम भी दिल्ली के हैं और हमें हमें ये दिल्ली जिम खाना बहुत ही एलाइट ग्रुप के लिए ये ग्रुप होता था। आके दिल्ली के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो आके बस मेंबर बन जाए, जो इस क्लब का मेंबर बन जाए वो बड़ा प्रेस्टीज इशू होता था। कि क्या कारण है कि अचानक सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे क्लब को बंद करने की सोची? देखिए, मैं आपको यहाँ पे वो पूरा बैकग्राउंड बता दूं। ये क्लब जो है ये पीएम हाउस के पीछे में लोकेटेड है, यानी कि पीएम घर के बिल्कुल सामने है। और इससे पहले जो इंदिरा गांधी का घर था जहां पे उनकी डेथ हुई थी, उसके घर के बिल्कुल सामने था। इसको डिसीजन लिया है बंद करने का, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ गया। आजकल हमारे पीएम की सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको पता होगा पीएम मोदी पे कितनी बार अटेम्प्ट हुई, हमने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर। और ये भी याद होगा जब पीएम मोदी चाइना गए थे एससीओ मीटिंग अटेंड करने, तो भी उनको मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो जितना भी एरिया है, जिसको लुटियन एरिया कहते हैं, या जो हमारे ऑफिस है प्रेसिडेंट हाउस के आसपास, उसको सारा डेवलप किया जा रहा है। सिक्योरिटी जोन बनाई जा रही है। वहां पे बहुत सी जो बिल्डिंग थी ऑफिस से उनको शिफ्ट कर दिया गया, और वहां पे एनएससी का ऑफिस भी बना दिया गया, एसपीजी का ऑफिस भी बना दिया गया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसीलिए जो आपका जिमखाना क्लब है, इसको कहा कि अब इसको बंद कर दो जून 5 को। और उसके बाद कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट के अंदर कि इसको कैसे बंद कर दिया जाए। और जो लोग हाई कोर्ट गए कौन थे? कपिल सिब्बल, और साथ में उनके थे आपके मनु सिंह भी। ये दोनों वो आदमी है जो हर एक केस जो एंटी इंडिया केस होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, टेररिस्टों के केस लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि पीएम की सिक्योरिटी का इशू है, ये मेन इशू है। और इसको सारे एरिया को डेवलप किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो सकता है कि पीएम के घर को और बड़ा कर दिया जाए सिक्योरिटी के रीजन पे। यहाँ पे एसपीजी का ऑफिस बनाने की बात चल रही है, एनएसजी का ऑफिस बनाने की बात चल रही है, कि अगर कोई मिलिटेंट अटैक हो जाए या कुछ और चीज हो जाए तो हमारी एनएसजी और एसपीजी तैयार रहें उसको डील करने के लिए। इसीलिए इसको बंद करने की बात की जा रही। अब जैसे इन्होंने कहा, ये जो क्लब है इसको लोकेटेड है लुटियन दिल्ली के अंदर, यानी कि बड़ा प्राइम एरिया दिल्ली का, वहां पे लोकेटेड है। रिसेंटली जब केस फाइल किया गया इन दोनों वकील के द्वारा तो हाई कोर्ट ने उससे इंटरवीन करने से मना कर दिया। आपको बता दूं ये पीएम के घर के पास है, इसलिए यहाँ खतरे की बात भी है। इसके 14,000 मेंबर है, और हर एक मेंबर अगर कोई रिजाइन अगर उसकी डेथ होती है तो उसके फैमिली के मेंबर को मिल जाती है। और यहाँ पे लोग 40-40 साल से वेट कर रहे हैं। कौन लोग हैं इसके मेंबर? इसके मेंबर्स हैं डिफेंस फोर्सेस के लोग, 50% वो हैं। साथ में इनके मेंबर है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मेंबर, आईपीएस इसके मेंबर है, साथ कुछ जजेस भी हैं, कुछ वकील भी हैं, ये सब इसके मेंबर है। लेकिन यहाँ पे जब लोग आएंगे तो पीएम के घर पास आएंगे तो वहां पे खतरा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रंप पे अटैक हुआ था पीछे, जबकि वो व्हाइट हाउस में बैठे थे। तो आप देखिए यहाँ पे केएस दुल्लत जो एक्स रॉ के चीफ थे, उसने 4 बार इलेक्शन लड़ा यहाँ पे प्रेसिडेंसी को लेने के लिए, लेकिन 4 बार हार गए। और ओएस दुल्लत वो आदमी है जिनके पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्शन है, उनके साथ किताब लिखी है। अगर ये गलती से या इनके कुछ ऐसे मुंह से कुछ निकल जाए, कोई गलती हो जाए, तो वहां पे पीएम को खतरा हो सकता है। इसीलिए पीएम पे डिसीजन लिया गया हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि इसको बंद कर दिया जाए। साथ में यहाँ पे मनु सिंघवी और सिब्बल यहाँ पे वो भी यहाँ पे आते हैं। तो इनके तो हमेशा जो केस डील करते हैं वो तो टेररिस्ट केस डील करते हैं, उससे भी खतरा हो सकता है। तो आज का जो सिनेरियो है उसको देख करके इसको ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। और एक देखिए पीएम के घर के आसपास आपको याद होगा उदय शंकर पानी, इनके घर के सामने एक जयपुर का पोलो ग्राउंड है जहां पे रेसेस लगती है, उसको भी गवर्नमेंट ने ले लिया अपने कब्जे में कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी दी जाएगी। और जितनी भी वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको बंद कर दिया जाएगा। एक पेट्रोल पंप है पीएम के घर के अपोजिट, उसको भी बंद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी दी जाए, पीएम को सुरक्षा दी जाए। देखिए ये जो क्लब है इसकी आपको हिस्ट्री बता दूं,
ये बनाया गया था, कॉलोनियल एरा का क्लब है, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज करते थे। जुलाई 1913 में यहाँ पे ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि यहाँ पे क्लब बनाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो इंडिया की कैपिटल थी वो कलकत्ता के अंदर थी। उससे पहले इन्होंने शिफ्ट जब किया दिल्ली के अंदर 1911 के अंदर, तो यहाँ पे उन्होंने क्लब बनाया, क्योंकि उनको यहाँ पे ऐश करनी थी, जिम करना था। और जिम खाना का नाम क्यों रखा गया? जिम यानी कि यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, गेम्स खेलेंगे और खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडियंस को आने की अनुमति नहीं थी। और ये क्लब बना करके इन्होंने बाकी जगह पे खोले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी जगह कोई इशू होगा उसको बंद करने का। यहाँ पे जो इशू है वो है सिक्योरिटी का इशू, क्योंकि पीएम के घर पास रहते हैं और साथ में ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे उस टाइम पे सामने एक बैनर होता था क्लब के सामने, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन ब्रिटिश जाने के बाद यहाँ पे जिमखाना क्लब का जो कंट्रोल आ गया वो आ गया हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे, यानी कि आईएएस आईपीएस के कंट्रोल में आ गया, जो हमारे वकील थे या हमारे जजेस थे उनके कंट्रोल में आ गया, और आज ये भी एलिट क्लब है। देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं 50% यहाँ पे जो लोग हैं वो हैं आपके जो डिफेंस के, भाई डिफेंस के पास तो बहुत से क्लब है दिल्ली के अंदर। आप धौला कुआं में चले जाइए, वहां पे तो डिफेंस का बहुत बड़ा क्लब है, और बाकी जगह में भी कोई एयरफोर्स का क्लब है, कोई कुछ है, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या बाबूस की बात करते हैं, तो उनके भी दिल्ली के अंदर क्लब रखे हुए हैं, जहां पे खाना सस्ता मिलता है। इन जगह में खाना भी सस्ता मिलता है, शराब भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। यहाँ जाते हुए आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है, आप कहीं भी जाकर के खा पी सकते हो, लेकिन यहाँ क्यों खाना है, यहाँ क्यों बैठना है? लेकिन इसीलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इशू को लेकर के इन्होंने कहा इसको हम बंद करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। और देखिए, कहां पे किसी को यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती एंटर करने की। अगर कोई मेंबर आपको ले जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं क्लब की, कैसे इसको बनाया गया था। क्लब की जो बिल्डिंग है इसको डिजाइन किया गया था एक आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रसल के द्वारा। उन्होंने कनॉट प्लेस को भी डिजाइन किया था, साथ में जो कमांडर इन चीफ की रेजिडेंस थी, जो बाद में 3 मूर्ति भवन बना जहां पे प्राइम मिनिस्टर नेहरू का घर था, उसको भी उन्होंने डिजाइन किया था। क्लब जो लोकेटेड है वो है 2 सफदरजंग रोड के ऊपर, और इसको बाद में नाम दिया गया जिमखाना क्लब। 1947 में गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की जो हमारी क्लब के मेंबर्स को, और 99 ईयर की लीज पे दे दिया। लेकिन साथ में एक क्लॉज रखा था, क्लॉज 4 के अंदर इसको कभी भी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। और यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी इसलिए यहाँ पे हुई कि मई 22 को एक लेटर लिखा गया लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो 27.3 एकड़ की जमीन है इसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही है, और कब्जे में लेने का कोई और पर्पस नहीं था, इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। जब यहाँ पे कोर्ट में लोग गए, इन्होंने कहा जी 40,000 या 20,000, यहाँ पे 14,000 मेंबर है, उनका क्या होगा? 500 यहाँ पे लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? जब ब्रिटिश राज था तो इस क्लब के अंदर इंडियंस को आना तो अलाउड नहीं था, लेकिन उस टाइम पे एक और बात थी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे काम करते लोग, चाहे वेटर्स हो, चाहे आपके खाना बना रहे, सब इंडियन थे, लेकिन इंडिया के लोगों को आना अलाउड नहीं था। और आज जो जिमखाना क्लब है इसकी वजह से एक सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है, और इसीलिए इसको बंद करने की डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। और जैसे मैंने कहा, जो रेस कोर्स रोड वहां पे स्लम खत्म कर दिए, पीएम के घर के अपोजिट थे। साथ में जो दूसरी बिल्डिंग थी उनको भी हटाया जा रहा है, जो एनक्रोचमेंट थी उनको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि आज पीएम की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो इसीलिए लिया जा रहा है पीएम के सिक्योरिटी को, और साथ में जो यहाँ पे एसपीजी एनएसजी उनको यहाँ पे घर भी दिए जाएंगे, उनको मकान भी दिए जाएंगे, साथ में पूरे तरीके से उनको यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि अगर कोई खतरा हो तो ये 1 मिनट के अंदर पहुंच सके जहां पे भी कोई इंसिडेंट होती है। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैंने इसीलिए पहला डायलॉग जो बोला था, मैंने यही कहा था कि ये दिस इज अ रिएक्शन मोर देन एन एक्शन। लेकिन ये एक्शन डेफिनेटली आज सबसे बड़ा जो पहलू है वो है सिक्योरिटी ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर। यू नो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। और अगर इस तरह के कंस्ट्रक्शन है जो 100 साल पहले बने हुए हैं, जो इस सिक्योरिटी थ्रेट आज क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज टू टेक ए सीरियस। और फिर उसके बाद ये कॉलोनियल माइंडसेट, सर, इसको भी हटाना चाहिए यहाँ पे। ये जो अच्छा, उदय आपको और एक आपको बात और बता दूं। आप दिल्ली में थे, लेकिन आज आप दिल्ली में नहीं है। आपको ये नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है, सेंट्रल दिल्ली में क्या हो रहा है। जितने भी ऑफिस थे, जितने भी मिनिस्ट्री के ऑफिस थे, सबको निकाल दिया गया, सबको वहां पे डिमोलिश कर दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया, और उनकी जगह पे नई नई बिल्डिंग बन रही है, नई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जा रहा है। यानी कि पूरा एरिया जो प्रेसिडेंट हाउस के आसपास है उसको रीडेवलप किया जा रहा है, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस थे उनको भी शिफ्ट कर दिया गया।
बाकियों को भी शिफ्ट कर दिया गया। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहेंगे जिनको आना जाना पड़ता है, पीएम का घर तो इसी लोकेलिटी के अंदर है, तो ये एरिया को स्पेशली डेवलप किया जा रहा है सिक्योरिटी को एस्पेक्ट को देखते हुए। ये जो बिल्डिंगें थी प्रेसिडेंट हाउस के आसपास, ये कोई 50 साल पुरानी, कोई 100 साल पुरानी, तो इनको निकालना भी जरूरी था। साथ में यहाँ पे जो भीड़ लगती थी, लोग आम घूमते रहते थे, उनको भी हटाना जरूरी था, क्योंकि आज यहाँ पे सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में एक और है कि हमें इस टाइम पे बड़ा सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, तो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम भी लगाने की बात चल रही है। और देखिए, जहाँ पे पीएम का घर होता है वहां पे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी लगाए जाते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से आजकल काम होते हैं, किस तरीके से लोगों का जो मूवमेंट है उसको देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे पीएम मूव करेंगे तो उनको सिक्योरिटी कैमरा से या दूसरी तरफ से वॉच किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि अगर पीएम मोदी ने घर से ऑफिस जाना हो तो अंडरग्राउंड रास्ता बनेगा उनके लिए जाने का, ताकि उनको ना कोई देख सके, ना पता चले पीएम कब निकल रहे हैं, पीएम कब जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट मुर्मू है उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, वो भी इस एरिया के आसपास रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो भी यहाँ रहेंगे, ताकि देश की सुरक्षा पुक्षित हो। और अगर देश की सुरक्षा होगी तभी हम मजबूत होंगे, तभी हम सेफगार्ड कर सकेंगे अपने इंटरेस्ट को। हाँ सर, मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ, हम दोनों तो एक ही स्कूल से आए हैं, लोधी स्टेट में हमारा स्कूल था, दिल्ली कन्नड़ा स्कूल। हमारे स्कूल के पास में यह खान मार्केट, और खान मार्केट के अंदर, खान मार्केट में लुटियंस लोगों का अड्डा जमता हुआ, बिल्कुल, वहां चाय कॉफी के लिए बैठते हैं आके। तो मुझे बताइए, जब इनके पास ये क्लब है तो ये लुटियन अड्डा यहाँ खान मार्केट में कैसे हो गया, इसका कनेक्शन क्या है? एक्चुअली क्या था, यहाँ पे जो एंटी इंडिया प्रेस वाले थे, जैसे करण थापर हो गया और कुछ आप दूसरे के नाम भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मीटिंग किया करते थे। यहाँ पे एक होटल था, यहाँ पे होटल है एक, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, जहाँ पे लोग जाया करते थे आमतौर पे, तो खान मार्केट के आसपास ही। तो ये एरिया को स्पेशली लुटियन एरिया डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट के हाउसेज हैं या किसी ने परचेज की हुई हैं। यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने पे बैन लगा हुआ था, और आज भी बैन लगा हुआ है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि कैमरा लगे हर एक गली के अंदर। फिर आपको अब पीछे पता भी होगा कि एक केस सामने आया था जहां पे देखा गया कि जितने भी कैमरा लगे हैं चाइनीज लगे हैं, उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। देखिए, मेन बात क्या है कि पीएम का मोटरकेड निकलता है, जब मोटरकेड निकलता है तो लोग उसके जो जाने वाले लोगों को रोक लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्पेशली जगह बनाई गई है ताकि इसी एरिया से पीएम को निकलना हो तो पीएम अंदर से ऑफिस जाए, किसी मिनिस्टर को कॉल करना हो तो उसको कॉल करें। और एक बार क्या था, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम किसी ने अफवाह फैला दी, एक लुटियन के जो पत्रकार हैं, शायद गुप्ता उनका नाम था, उन्होंने कहा जी पीएम मोदी को, जो आपके मनमोहन सिंह है, इसको आर्मी टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे उस टाइम पे जो हमारी एसपीजी थी या एनएसजी थी, उनका ऑफिस था धोला कुआं के दूर, तो वहां से उनको आना था। बाद में उनके ऑफिस को शिफ्ट किया गया पीएम हाउस के आसपास, लेकिन आज पीएम हाउस को पूरे तरीके से रिनोवेट किया जा रहा है, उसकी बात चल रही है। जैसे मैंने कहा, आप देखिएगा यहाँ पे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, साथ में आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंगें थी, चाहे नेवी की बिल्डिंग हो, चाहे आर्मी की बिल्डिंग हो, सबको निकाल दिया गया, सबको गिरा दिया गया। उसके बाद वहां पे नई बिल्डिंग बन रही है, नए तरीके से बन रही है, और पूरा का पूरे एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया सिक्योरिटी जोन के अंदर, जैसे यूएस के अंदर होता है। जैसे वहां पे व्हाइट हाउस है, जो पेंटागन है, पेंटागन इस तरीके से है कि पूरा के पूरे ऑफिस वहीं पे लोकेटेड है, डिफेंस का भी, सिक्योरिटी का, ये सारे ऑफिस वहीं लोकेटेड है। इसी तरीके से जो नया एरिया बन रहा है, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पहली बात थी कि बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो गई थी। दूसरी बात है, जो करंट सिनेरियो उसके हिसाब से बिल्डिंगें सूट नहीं कर रही थी। तीसरी बात है कि यहाँ पे जो यहाँ लोग आम घूमते रहते थे, सड़कों पे घूमते रहते थे बाबू, जब आपका लंच टाइम होता है, तो वो भी एक सिक्योरिटी का इशू हो गया था, और इसीलिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और जेम खाना क्लब को इस टाइम पे गिराने का जो पर्पस है, वो एक पर्पस दूसरा है। लेकिन साथ में एक और बात है कि भाई, आप इंडियन है, ब्रिटिश जो चले गए, क्या आज भी यहाँ पे ब्रिटिश राज चल रहा है? आप जाइए, अगर आप देखिए जितने भी यहाँ पे हाई क्लास के लोग हैं, या बाबूस है या सीनियर बाबूस हैं, क्या आपके पास पैसे की कमी है? आप जाइए और बैठिए, आप जाना है तो आप जाइए, किसी 5 स्टार होटल में खाना खाइए, वहां पे एंजॉय करिए। यहाँ पे सस्ता खाना मिलता है इसलिए जाते हैं। डिफेंस वालों के लिए धौला कुआं में एक बड़ा बना हुआ है इनका, जो जहाँ पे शादियां भी होती हैं, बाकी भी होता है, वहां पे लोग जाते हैं, बहुत सस्ता खाना मिलता है वहां पे। आपको तो बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, स्पेशली 50% जो डिफेंस के लोग हैं, उनका तो पर्पस नहीं पता यहाँ पे आने का। उनके पास तो दिल्ली में बहुत सी जगह खाना खाने की और चाय कॉफी पीने की, गप्पे मारने की, शराब भी मिलती है वहां। लेकिन ये जो जेम खाना क्लब है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नोटिस में आई थी गवर्नमेंट के। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सिब्बल भी जाते हैं, यहाँ पे मन्नू सिंघवी भी जाते हैं, दुल्लत भी जाते हैं, जिनके कुछ लोगों से ऐसे कनेक्शन है जो अनडिसाइडेबल है।
इनके मुंह से अगर थोड़ी सी बात निकल गई तो पीएम की सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा। इसीलिए जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ना यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, ना गवर्नमेंट इस पे मानेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सूद साहब। मैं बता रहा हूँ कि ये जो मुद्दा अभी एक ऑपोजिशन को तो मिल जाएगा, वो बहुत इसके ऊपर शोर मचाएंगे, इसको सरकार के ऊपर पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय के साथ बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा बड़ा लीडर है जो ग्लोबल लीडर है, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान डिपेंड कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अभी वो चाकू और रिवॉल्वर से अटैक करना बंद हो गया है। अभी सर ऊपर से स्पेस से आके कंट्रोल होते हैं, अटैक होते हैं, मिसाइल आते हैं। किस तरह से देखो इजरायलीज इतने आसानी से ये अरब के लीडर्स को उड़ा रहे हैं, जाके वो मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी आसानी से उड़ा रहे हैं। सो वी हैव टू टेक दिस प्रिकॉशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर लीडर्स वी हैव टू मेक चेंजेस। और इस ये जो आप मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जिमखाना ऐसे 10 जिमखाना भी आ जाए, बट वी कैन नॉट लेट देम बी देयर एट द रिस्क ऑफ आवर बिलवड लीडर्स। उधर बेसिक वाली आपको भी शराब पीनी है, खाना खानी है, कहीं भी चले जाओ, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप सस्ते जगह पे क्यों जाते हो? फिर यहाँ पे गवर्नमेंट किसी को सुनने वाली नहीं है इस इश्यू के ऊपर, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इश्यू नेशनल इंटरेस्ट का है। और डिसीजन भी किसने लिया है? डिसीजन हमारे एनएसए ने लिया है, डिसीजन लिया है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, जो इनके मेंबर्स भी हैं। सूद साहब, ये सस्ते वाले नहीं है, ये तो बिके हुए लॉयर्स हैं, बिका हुआ मीडिया है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनको चाहिए अपने अड्डे में, सिक्योरिटी में, जहां पर वो सेफ फील कर सकते हैं कि वो उल्टी सीधी हरकतें करें तो पब्लिक को पता ना लगे। ये वैसे सेंटर है, ये वैसे जिम खाना। उदय आपको मैं आज एक और बात बता दूं, जिम खाना क्लब के अंदर दुल्लत इसलिए यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे, उनके बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ कनेक्शन थे, और यहाँ पे कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं इसकी। यहाँ पे बहुत से कमरे हैं, बहुत से जगह बनी हुई है जिसको लोग मिसयूज करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स मिसयूज करते हैं उसको, और इसीलिए इसको बंद किया जा रहा है। मेन रीजन है पीएम की सिक्योरिटी, मेन रीजन है नेशन की सिक्योरिटी, इसलिए जिमखाना क्लब को बंद किया जा रहा है। और जहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज है उनसे इनको दिक्कत तो होगी, होती है तो होती रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया और प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं। और अगला प्रोग्राम पे हम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे आपके लिए, और कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।